ये जो चारों तरफ भय का वातावरण फैला हुआ है, सब लोग डरे हैं। उस बिजनेसमैन को मैंने कहा आप बोलते क्यों नहीं हो, उन्होंने कहा जेल चले जाएंगे। इसलिए इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को उन्होंने एक दिन अचानक उन्होंने घोषणा की, इमरजेंसी लग गई और विरोधी जितने थे उन सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया। तो सारे देश में संदेश गया, इमरजेंसी लग गई, लोग पकड़े गए। आज जो इमरजेंसी हमारे देश में है, जो भय का वातावरण है, उसकी घोषणा नहीं हुई, वो झटके के साथ लागू नहीं हुआ, इसलिए हम महसूस नहीं कर रहे हैं। इट्स स्लो पॉइजन which is being injected into the body politic of this country. The government has told Labour Bureau, don't collect figures for employment generation anymore. We don't care. We'll go by the EPFO figures, we'll go by the Pension Fund Regulatory Development Authority figures, we'll go by the Employees State Insurance Corporation figures, which are not employment figures. Agrarian distress on the economic front, lack of jobs, industrial production is not picking up. Services sector also has not performed as well as we expected, but still we are the fastest growing economy of the world. इस मुल्क में एक नया प्रचलन हो गया है कि इंक्वायरी नहीं होगी। जय शाह के केस में इंक्वायरी नहीं होगी, अमित शाह के केस में इंक्वायरी नहीं होगी, लोया केस में इंक्वायरी नहीं। वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं, जांच करवा लो। जांच करवाने के बाद पता चल जाता कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, बात खत्म हो जाती। जांच क्यों नहीं होगी? और उस वक्त से है जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केंद्र में 2 सीटों की पार्टी थी, तब से लेकर आज तक आप सुख दुख के भागीदार रहे हैं। उसके बावजूद आप पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप पार्टी में बगावत क्यों करते हैं? अगर ऐसा है तो आप पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कहता हूं पहली बात तो ये है कि मैं बगावत नहीं करता हूं, मैं खिलाफत नहीं करता हूं। मैं जो बात करता हूं वो नेशनल इंटरेस्ट में करता हूं और कोशिश करता हूं कि अपनी सच्ची बातों से, अच्छी बातों से, नेशनल इंटरेस्ट की बातों से अपनी पार्टी को आईना दिखा सकूं।